राधे राधे। कक्षा 8 हिंदी पाठ 5 में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इसके पूर्व वाले वीडियो में अपराजिता पाठ 5 पढ़ा, लेकिन इसमें के प्रश्न और अभ्यास अभी बाकी हैं। आइए इसमें के प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न और अभ्यास। विचार और कल्पना, ये आप लोगों को ही करना है। अपने विचार और अपनी कल्पना इसमें व्यक्त करना है। चलती ट्रेन में चढ़ने से लखनऊ के युवक का हाथ कट गया। रेलवे प्लेटफार्म पर कुछ निर्देश लिखे होते हैं, जैसे चलती ट्रेन में न चढ़ें न उतरें। रेलवे आपकी संपत्ति है, ये संपत्ति गलत लिखा गया है, ये मिसप्रिंट हुआ है। रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा न करें। इन निर्देशों का मतलब बताइए, या भी कि इन निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए। इस प्रकार के अन्य जागरूकता संबंधी निर्देशों का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। कुछ करने को, ये देखिए, ये सार्वजनिक स्थानों पर इस समय कहीं कुछ मत लगाइएगा, क्योंकि इस समय कोरोना का कहर चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को कहीं सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में रह के ही पढ़ाई करें। कुछ करने को। नंबर 1 का प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका हेलेन केलर, सन 1880 ये इनका जन्म वर्ष है। 1968 ईस्वी अमेरिका, ये 1968 इनका मृत्यु वर्ष है और अमेरिका इनका निवास स्थान है। जिनके 1.5 वर्ष की अवस्था में बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, वह भारत भी आई थी। उनके बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। अब ये विषय से हट के ज़रूर है, इस पर जो है अगर चर्चा करने लगेंगे तो हम लोगों का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये दूसरे पार्ट में हम लोग चल रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ठीक है, इसे अपने घर में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, आजा आजी या नाना नानी या चाचा चाची, जिससे भी संभव हो उससे जानने और समझने का प्रयास करिएगा। कहीं भी ना संभव हो। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद देश का नाम रोशन किया। उनके बारे में जानकारी संकलित कीजिए। ये भी आप हमारे महान व्यक्तित्व से, भारत के महान व्यक्तित्व से आप ग्रहण कर सकते हैं। और यही नहीं, हमारे यानी अपने गार्जियन से भी इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आपके आसपास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने किसी कार्य में विशेष सफलता अर्जित की हो, तो उनकी दिव्यांगता का कारण और सफलता के बारे में चर्चा कर अपनी कक्षा में सुनाएं। कक्षा में तब सुनाइएगा जब कक्षा में मुलाकात होगी, अभी संभव नहीं है। बशर्ते ये अपने आसपास के दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक और उनकी सफलता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी संग्रह करिए। नंबर 3, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों, लिखिए। इसे आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब आइए हम देखते हैं कहानी से, इसको देख लेते हैं। कौन कौन से कथन सही है। हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब का दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं, तो ये भी सही है भाई, इसमें भी। और हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को झेलता दिखाई देता है, ये भी सही है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, ये गलत है। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, ये भी गलत ही है। अब दूसरा है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी तब जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियत का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए।
युवक को नियत का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती है कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखाई पड़ती थी, वह उसकी कविताओं में परिलक्षित हो रही थी, अर्थात स्पष्ट हो रही है। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई, बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल्स गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। का वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री के समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज्यादा थी। पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक और उत्सुकता बनी हुई है। गा मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आशय यह है कि वह किसी पर भी आश्रित न होकर स्वावलंबी होना चाहती है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थे, यानी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सक के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी शास्त्र यानी प्राण विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इसका भाव देखें तो ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई न कोई रास्ता या क्षमता जरूर प्रदान करता है। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यात्राएं साकर भी पढ़ा लिखाकर उच्च कोट का वैज्ञानिक बनाया। इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्यों? इसको आप स्वयं जो है बताएंगे और लिखेंगे। अब आ गई बात भाषा की बात। इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अब देखिए भाषा की बात। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों को बा वा के उच्चारण भेद पर ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप में बोलकर पढ़िए। बा और वा का अंतर जान लीजिए। बा का उच्चारण करते समय दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं। जिसका उच्चारण स्थान अगर देखें तो आप लोगों ने कक्षा 6 में उच्चारण स्थान, कक्षा 6 या 7 में यानी पिछली कक्षाओं में उच्चारण स्थान पढ़ा है और उसमें बा का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा होगा। पाफा बाभा माँ, इनका उच्चारण स्थान जो है यानी ओष्ठ है। और वा का उच्चारण स्थान देखे
वाह का उच्चारण करते हैं तो वो गोलाकार की स्थिति में आ जाते हैं। और जीव जो है दांत से स्पर्श करती है, जबकि बा का उच्चारण करते हैं तो बा के उच्चारण में जीभ जाकर के ओठ में स्पर्श करती है। तो इस तरह से बा और वा के उच्चारण के भेद रहे। और लेकिन फिर भी देखें, ध्यान देने की बात है, इसका वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, जबकि दंतोष्ठ में के उच्चारण में अन्य और कोई वर्ण नहीं आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सुब्रमण्यम, बुद्धदीप्त, जिजेविषा, विलक्षण, छत विक्षत, विच्छिन्न, ये इनके उच्चारण रहे। अब अगला है दूसरा, यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है। तो प्रद का तात्पर्य होता है प्रदान करने वाला या देने वाला, प्रदान करने वाला या देने वाला। तो यातना प्रद कष्ट देने वाला। अब आइए देखते हैं, जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। कष्ट में प्रद जोड़ देंगे, प्रद प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा कष्टप्रद। कष्टप्रद, और इसका अर्थ हो जाएगा कष्ट देने वाला। अब आनंद में ऐसे प्रद जोड़ देंगे तो हो जाएगा आनंदप्रद, और अर्थ हो जाएगा आनंद देने वाला। और इसी तरह से लाभ में जोड़ देंगे प्रद तो हो जाएगा लाभप्रद, और अर्थ हो जाएगा लाभ देने वाला। और हानि में इसी तरह से अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हानिप्रद, और हो जाएगा अर्थ हो जाएगा हानि देने वाला। ज्ञान में प्रद जोड़ देंगे तो हो जाएगा ज्ञानप्रद, ज्ञान देने वाला। तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैंने जब वह कविताएं देखी तो आंखें भर आई। वाक्य का में तो निपात के रूप में प्रयुक्त है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर, भर, ही, तो। किंतु वाक्य खा में तो जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। का और खा की भांति दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। नंबर 1, गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है। दूसरा, जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तो भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। तीसरा, गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। चौथा, जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। नंबर 4, वह बैसाखियों से ही व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में 2 वाक्य हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और किंतु या इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई 2 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। दूसरा वाक्य है, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ में गति आ गई। 5वां, पाठ में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखिए। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाते समय ही सस्वर वाचन के समय ही मैंने अंग्रेजी भाषा में आए हुए सारे शब्दों को बताया है, उन्हीं को नोट कर लेंगे। इसे भी जाने, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
ये ज़रूर याद रखिएगा। और वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले